नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा एंड इन्फॉर्मेशन की। ये डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है भाई, ये दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? कोई भी रो एंड आइसोलेटेड फैक्ट्स। एक मिनट लिख लेता हूँ। रो एंड आइसोलेटेड फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी, ठीक है, जिसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको मैं, कोई कैसा भी फैक्ट, जैसा भी रो हो या कैसा भी फैक्ट हो जिसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, रिकॉर्ड रख सकूँ उसका, ठीक है, उसको डाटा बोलते हैं हम। जैसे कंप्यूटर की फॉर्म में डाटा का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, ये सब कंप्यूटर की फॉर्म में डाटा होता है, ठीक है, जिसको उसने स्टोर कर रखा है। और यहीं अगर दूसरी तरफ मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल और यूजेबल डाटा। एक प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल एंड यूजेबल डाटा। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि मतलब होता क्या है ये डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब मान लो आपके टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया, कोई असाइनमेंट देता है टीचर, ठीक है, सारे बच्चों को, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको असाइनमेंट देता है टीचर। तो अब क्या है, कुछ बच्चे हैं जो, जिनको मतलब एकदम से सदमा लग जाता है, हाँ मुझे असाइनमेंट मिला, अब क्या होगा, कितने जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा असाइनमेंट। और कुछ होते हैं मेरी मेरी तरह लेज़ी कि आराम से देखेंगे, अभी तो मिला है, अब लास्ट टाइम पे करके दे देंगे। तो अब उनको देखते हैं कि सबसे पहले असाइनमेंट दिया तो टीयर वन स्टूडेंट्स हम लेते हैं। टीयर वन स्टूडेंट्स ने 30 पेज में असाइनमेंट्स को किया, किसी बुक से, किसी पर्टिकुलर बुक से 30 पेज में उस असाइनमेंट को किया। टीयर वन जो जो काफ़ी होशियार बच्चे देते हैं, जिनको असाइनमेंट देखते ही वो कि हाँ क्या मिल गया, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब अब बात आती है, उन्होंने तो कर लिया 30 पेजेस में। अब आते हैं मेरे, आपके जैसे आते हैं, ठीक है, या आप मतलब मेरी, हम भी हॉस्टल लाइफ में रहे हैं तो हमें भी आदत है कि हम इवनिंग में याद आता है। जैसे एक हफ्ते बाद मंडे को असाइनमेंट सबमिट करना है मुझे, तो मेरे को संडे की इवनिंग में याद आएगा कि यार हमें तो असाइनमेंट मिला था। तो हम इस टीयर वन स्टूडेंट के पास जाएंगे जिसने असाइनमेंट कंप्लीट कर रखा है, और उससे असाइनमेंट मांगते हैं हम, और एक साथ मतलब लिखने लग जाते हैं, इसमें से कॉपी करने लग जाते हैं। जो इसने 30 पेजेस लिखे हैं ना, इसमें से हम कॉपी करने लग जाते हैं टीयर 2, ठीक है, इसमें से कॉपी करने लग जाते हैं। और हम पूरे तो पूरे लिखेंगे नहीं, उसने 30 पेजेस लिखे हैं तो पहले तो उसको मतलब बोलेंगे कि भाई तूने इतने क्यों लिखे, गालियाँ देंगे उसको, कितने ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा ही लिखता, कम लिखता। लेकिन हमने उस 30 पेजेस में से 20 पेजेस लिखे, ठीक है। अब आते हैं टीयर 3 स्टूडेंट्स। ये आते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। तो इसमें ये टीयर 3 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब इनको मंडे को असाइनमेंट सबमिट कराना है, और वही मंडे को सुबह उठ के इनको याद आता है 5-6 बजे कि हाँ असाइनमेंट तो रह गया, असाइनमेंट तो करना ही है, वो कैसे करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो टीयर 2 स्टूडेंट ने 20 पेजेस लिखे थे, इनकी कॉपी लेंगे, इनका असाइनमेंट्स लेंगे, इनके पेजेस लेंगे और कॉपी करना चालू कर देंगे और लिख देंगे 15 पेजेस, 15 पेजेस लिख देंगे। ओके, अब ठीक है, कॉलेज में जाते हैं। अब डे स्कॉलर्स होते हैं वहाँ पे, जो बाहर से आते हैं, उनको पता ही नहीं हॉस्टल में ये सब चल रहा है। उनको पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। उन्हें उस वक्त याद आता है, अरे हमें तो असाइनमेंट भी मिला था। तो उनको कॉलेज में जाके याद आता है। टीयर 4 जो डे स्कॉलर्स होते हैं, इनको कॉलेज में जाके याद आता है, तो ये इनके 15 पेज लेते हैं जो टीयर 3 ने लिखा था,
और उसमें से जल्दी जल्दी में लंच में बैठ के जो भी खाली लेक्चर्स में बैठ के ये वो 10 पेजेस लिख देते हैं, 10 पेजेस लिख देते हैं। अब आप बता सकते हैं मेरे को कि इसमें से क्या डाटा है, इसमें से क्या डाटा है और क्या इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू T1। अगर T1 की माने तो, अगर T1 की माने तो बुक 1 है, उसके लिए डाटा है, और उसने जो लिखा है 30 पेजेस वो इन्फॉर्मेशन है। और वही अगर अकॉर्डिंग टू बुक 1 देखें, अगर बुक 1 के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे मैं कोई बुक यूज़ कर रहा हूँ, नवाते यूज़ कर रहा हूँ डाटाबेस के लिए, ठीक है, देन ये कहेगा कि मैंने जो 10 बुक्स पढ़े हैं, मैंने जो 10 बुक्स पढ़े हैं वो मेरे लिए डाटा है, और जो मैंने ये बुक लिखी है अपनी, ये मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है जो बुक उसने लिखी है। अब ऐसे टीयर 2 स्टूडेंट्स के लिए जो वो 30 पेज हैं वो उसके लिए डाटा है, और जो उसने 20 पेजेस लिखे हैं वो इन्फॉर्मेशन है। ओके, ऐसे ही सबके लिए। अब टीचर तो, टीचर के पास जाएंगे वो तो कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो सब डाटा ही है। ठीक है, तो होता है ऐसा असाइनमेंट के नाम से। हम भी, आप सब ने भी किया होगा असाइनमेंट के नाम पे। तो अगर एक एग्जांपल ले तो जैसे इंडियन रेलवे में 1000 ट्रेन्स हैं, इंडियन रेलवे में 1000 ट्रेन्स हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेन बहुत सारी है, 1000 नहीं है, बहुत होगी, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो वो डाटा, जैसे 1000 ट्रेन है तो ये डाटा है, ये 1000 ट्रेन है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो ये डाटा है। आपको जिस ट्रेन तक जाना है वो इन्फॉर्मेशन है, आपको जिस पर्टिकुलर एक ट्रेन तक जाना है वो इन्फॉर्मेशन है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए इन्फॉर्मेशन सेम हो, जैसे आपके फ्रेंड के लिए भी ये डाटा है 1000, उसके लिए इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी ट्रेन की होगी, ठीक है, किसी उसको किसी दूसरे रूट पे जाना होगा तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कोई दूसरी ट्रेन होगी। तो जो डाटा आपके लिए, अगर एक सिंपल टर्म में बताऊं तो जो डाटा आपके लिए आज यूजेबल है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब डाटा है। ओके, समझ आया? जो डाटा आपके लिए आज यूजेबल है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब आपके लिए डाटा है। इतना आ गया समझ आपको कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, कोई डिफरेंस वैसे होता नहीं है इतना खास, ये दोनों सेम भी कह सकते हैं इसको आप। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल और यूजेबल डाटा। उसका मतलब आपके लिए यूजेबल डाटा हो, वो आपके लिए यूजेबल हो, इन्फॉर्मेशन यूजेबल हो। डाटा तो बहुत सारा पड़ा हो सकता है, लेकिन उस डाटा में से आपके लिए यूजेबल क्या है, आप उस किस आप उस डाटा में से किस डाटा का यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ओके, होप आपको डाटा एंड इन्फॉर्मेशन समझ आ गया होगा कि क्या होता है। ज़्यादा लेक्चर्स के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।